दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हर किसी के पास कम से कम एक बैंक खाता तो होना ही चाहिए। तो अगर आपके पास बैंक खाता है लेकिन एक साल या उससे अधिक समय से आपने उस खाते से कोई लेन देन नहीं किया है तो बैंक में जाकर पता कर लें कि वह खाता बंद तो नहीं कर दिया गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये जानने के लिए इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल बैंक 1 जनवरी 2025 से 3 तरह के अकाउंट, पहला डोरमेंट अकाउंट, दूसरा इनएक्टिव अकाउंट और तीसरा जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद कर रहे हैं। देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसको लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिया था। माना जा रहा है कि आरबीआई के इस फैसले का असर देश के लाखों खाता धारकों पर पड़ रहा है। ऐसे में आप भी फटाफट चेक कर लें कि कहीं आपका बैंक अकाउंट तो इसमें शामिल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने फैसले में जिन 3 प्रकार के बैंक अकाउंट को बंद करने का निर्देश दिया था उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला है डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट ऐसा अकाउंट माना जाता है जिसमें 2 साल या उससे अधिक समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यानी कोई लेन देन नहीं हुआ है। ये अकाउंट्स हैकर्स के निशाने पर सबसे ज्यादा होते हैं। ग्राहकों और बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे अकाउंट्स को बंद करने का निर्णय लिया है। तो अगर आपका बैंक खाता है और 2 साल या उससे अधिक समय से आप उस खाता के जरिए कोई लेन देन नहीं किया है तो जाकर के बैंक में चेक कर ले कि कहीं वह खाता तो बंद नहीं कर दिया गया है। दूसरा है इनएक्टिव अकाउंट। ऐसे अकाउंट जिसमें 12 महीने या उससे अधिक समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है उसे इनएक्टिव अकाउंट माना जाता है। रिजर्व बैंक ने इन अकाउंट्स को भी बंद करने का फैसला लिया है। आरबीआई अकाउंट की सेफ्टी बढ़ाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसे बंद करना चाहता है। तो बैंक में जाकर के चेक कर ले कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से 12 महीने या उससे अधिक समय से कोई लेन देन नहीं किया है तो क्या वह बैंक खाता बंद हो गया है। और तीसरा है जीरो बैलेंस अकाउंट। रिजर्व बैंक 1 जनवरी से ऐसे खाते को भी बंद कर रहा है जिनमें लंबे समय से कोई पैसा जमा नहीं किया गया है। जीरो बैलेंस अकाउंट्स को बंद करने का उद्देश्य इनके दुरुपयोग को रोकना, वित्तीय जोखिम को कम करना और ग्राहकों को बैंक के साथ सक्रिय संबंध बनाए रखने के लिए किया गया है। जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है। बाकी जितने भी अकाउंट्स है उसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है। अगर आप उन अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। हर बैंक अलग अलग तरीके से जुर्माना वसूलते हैं। जुर्माना हर बैंकों का अलग अलग होता है। अब सवाल है कि यह फैसला क्यों लिया गया, अकाउंट्स बंद क्यों किए जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में बैंक खातों के साथ बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया था। आरबीआई ने बैंकिंग लेन देन की सुरक्षा, पारदर्शिता और सरल करने की दिशा में कई बदलाव किए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस तरह के अकाउंट्स के साथ साइबर अपराध होने की संभावना सबसे ज्यादा देखी गई है। इसलिए ऐसे अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया होगा तो उसे दोबारा चालू करने के लिए क्या करना होगा। हालांकि ग्राहक केवाईसी यानी नो योर कस्टमर्स करवाकर दोबारा इन अकाउंट्स को एक्टिव करवा सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अकाउंट है तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। केवाईसी की प्रक्रिया कई बैंकों में ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप अपने अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस जरूर रखें और साथ ही समय समय पर ट्रांजैक्शन करते रहें। इससे आपका अकाउंट सक्रिय रहेगा और बंद नहीं होगा। वैसे अगर ज्यादा अकाउंट की जरूरत नहीं हो तो आप उसे बंद भी करवा सकते हैं। दोस्तों हमें से बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग कारणों से कई सारे बैंकों में खाते खुले होते हैं। कभी ऑफिस बदलने पर कोई नया खाता खोलना पड़ता है तो कभी किसी बैंक की अच्छी सुविधाओं की वजह से खाता खुलवाना होता है। ऐसे में हर व्यक्ति के पास कम से कम 3 से 4 अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुले होते हैं। इन खातों का समय के साथ इस्तेमाल कम हो जाता है लेकिन हम फिर भी उन्हें बंद नहीं करते। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं 4 ऐसे कारण जो आपको समझने में मदद करेंगे कि आपको क्यों अपने इस्तेमाल में ना आने वाले बैंक अकाउंट को बंद कर देने चाहिए। पहला है मंथली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी होता है। ज्यादातर खातों में एक मंथली एवरेज बैलेंस रखने को कहा जाता है जो किसी किसी बैंक में 500 रुपया से लेकर के 2 लाख रुपए तक होता है। यहां तक कि जीरो बैलेंस वाला आपका सैलरी अकाउंट भी लगातार 3 महीनों तक सैलरी ना आने पर सेविंग्स अकाउंट में तब्दील हो जाता है, जिसमें आपको आम सेविंग्स अकाउंट की तरह ही मंथली एवरेज बैलेंस रखना जरूरी होता है। तो आप अपने बैंक में जाकर पता कर लें कि मिनिमम बैलेंस कितना रखना जरूरी है और उसके हिसाब से मिनिमम बैलेंस जरूर रखें। मंथली एवरेज बैलेंस ना रखने पर बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से आपके खाते से पैसे काट सकता है।
अब ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप मंथली एवरेज बैलेंस बनाए रखने के लिए अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा बैंक में जमा रखें या फिर अपने पैसे कटवाएं। दूसरा है डेबिट कार्ड एसएमएस चार्जेज। बैंक में खाता खुलवाने पर हालांकि कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है, लेकिन बहुत से बैंक अपने डेबिट कार्ड पर कुछ फीस लेते हैं। यह फीस सालाना 100 रुपया से लेकर के 1000 रुपये तक होती है। अगर आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तभी भी आपको डेबिट कार्ड की फीस भरनी पड़ेगी, अगर आपके पास डेबिट कार्ड हो तब। इस फीस की कीमत आपके उस बेकार पड़े खाते से मिलने वाले ब्याज से भी ज्यादा हो सकती है। डेबिट कार्ड की फीस के अलावा कुछ बैंक आपके फोन पर एसएमएस भेजने का चार्ज भी वसूलते हैं। ये चार्ज 30 रुपये प्रति तिमाही हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। कम ब्याज दरें। ज्यादातर बैंक 3.5% से लेकर 4% का ब्याज देते हैं। सिर्फ कुछ बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट पर 6.5% का ब्याज देते हैं। लेकिन बैंक में पड़े अगर इसी पैसे को आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9% सालाना तक का ब्याज मिल सकता है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको 5 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है हर साल। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते वक्त म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, रिस्क फैक्टर, रिटर्न जैसी बातों का ध्यान रखें। और चौथा है, अगर आप लगातार 12 महीने तक अपने बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक आपके खाते को इनएक्टिव अकाउंट मान लेगा। अगर किसी इनएक्टिव अकाउंट में अगले 12 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो बैंक उसे डोरमेंट अकाउंट की श्रेणी में डाल देगा। इनएक्टिव अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक मना नहीं करते हैं, लेकिन किसी डोरमेंट अकाउंट से आप नेट बैंकिंग, एटीएम ट्रांजैक्शन या फोन बैंकिंग नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि बैंक आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक और पता बदलने के लिए भी मना कर सकते हैं। इन एक्टिव अकाउंट को चालू करने के लिए सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन डोरमेंट अकाउंट को चालू करने के लिए आपको अपनी होम ब्रांच में एक एप्लीकेशन देकर फिर से केवाईसी करानी होगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर आपके पास बैंक खाता है तो उसका नियमित इस्तेमाल करें, नहीं तो बंद कर दें। और अगर अपने बैंक खाते का लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया है तो जाकर बैंक में चेक कर लें कि बैंक खाता आपका चालू है या बंद कर दिया गया है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। बंद पड़े बैंक खाते को बंद करने के आरबीआई के फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।